Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस तरीक़ा के ब्रेसलेट अगर आप जीतना चाहते हो फ्री चैनल में, तो सब्सक्राइब करके हर वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए, तो आपको इस तरीका के ब्रेसलेट फ्री में भी मिल सकते हैं। और अगर इसे पर्सनली भी ऑप्ट करना चाहते हो, जैसे ये करियर ब्रेसलेट है, ये स्टूडेंट के ब्रेसलेट है, ये आपके रिलेशनशिप के ब्रेसलेट है, इस तरीका के ब्रेसलेट अगर आप पर्सनली भी ऑप्ट करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या टेलीग्राम में चैट में लिख सकते हो। मैं फ़ोन में अवेलेबल नहीं होती हूँ, चैट में लिखा करे, जब मैं ऑनलाइन में आऊँगी तो आपको डिटेल्स दे दूँगी, तो आप इस तरीक़े से अपने प्रॉब्लम के मुताबिक ब्रेसलेट ऑप्ट कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक में है, ये केतु के टॉपिक में है। केतु को इन इंग्लिश कहा जाते हैं साउथ लूनर नोड्स, तो इससे इंग्लिश में उसे कहते हैं साउथ लूनर नोड्स, और केतु को हिंदी में कहा जाते हैं कि केतु। तो केतु हिंदी या हमारे यहाँ पर संस्कृत बोलो, इसमें केतु कहा जाता है। केतु क्या है? केतु एक तरीका के ऐसे लूनर नोड्स या ग्रह है जहाँ से हमें हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर केतु को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि केतु के इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में कैसे होते हैं। पहली बात तो केतु जो है, केतु के अगर दुष्प्रभाव होते हैं और एक सुप्रभाव भी होती है। सुप्रभाव क्या है? एक अच्छा प्रभाव केतु के, और एक दुष्प्रभाव क्या है? दुष्प्रभाव मतलब केतु के खराब टाइम आना, केतु के दशा शुरू होना, महादशा, केतु के महादशा शुरू होना। तो अगर आपको कैसे पता चलेगा कि केतु के आपके महादशा शुरू हुई है, तो पहली जो है कि अगर कोई कान में नहीं सुन पा रहे अच्छे से, कोई भी बात बोला जा रहा है लेकिन वो सुन नहीं पा रहे, तो उसके ज़रूर केतु के दोष। अचानक ही ऐसे होती है कि कान में पहले कोई कान का बीमारी नहीं था और अचानक ही कान की बीमारी शुरू हो जाते हैं, कम सुनाई देने लगता है, तो केतु का दोष होती है। दूसरा होती है कि जैसे कि आपके बॉडी के नीचे के जो पोर्शन है, नीचे के पोर्शन जो होती है, जैसे कि आपके बॉडी के कमर से लेके नीचे के पोर्शन, उस पोर्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी फील होना, और जैसे कि आपको गायनोकोलॉजी, अगर लेडीज़ है तो गायनोकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, और अगर जेंट्स है तो उनको डिप्रेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या जैसे कान में कम सुनाई देना अचानक ही शुरू होना, या उनको इस तरीका के प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे अथराइटिस टाइप के कोई प्रॉब्लम। अथराइटिस मतलब जैसे कमज़ोरी, बोन्स की कमज़ोरी वगैरह, इस तरीका के कोई प्रॉब्लम, या कोई भी इस तरीका के डिजीज़ जो आपके बेसिकली प्राइवेट पार्ट रिलेटेड कोई डिजीज़ आना, इस तरीका के कोई डिजीज़ आना। तो ये सारे डिजीज़ जब आने, और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी चीज़ों में मन नहीं लगना, कोई भी अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना की मन नहीं करना, इस तरीका के जो काम होते हैं, ये जो चीज़ें होती है, ये केतु के जब दशा, महादशा, दशा शुरू होती है, इस तरीका के आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है कि केतु के दशा। तो जैसे ही आपको मानो कि इस तरीका के अचानक ही आपको लगे कि मेरे लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, या आपको कोई गायनोकोलॉजिकल अचानक ही प्रॉब्लम और ओबिसिटी बढ़ जाना, अचानक ही ओबीज हो जाना, या अचानक ही आपको कुछ इस तरीका से हो जाना कि हाँ, आपको एक बॉडी में ऐसे प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो, जैसे गुप्त प्रॉब्लम होती है कि क्या प्रॉब्लम है आपको समझ ही नहीं आ रही है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपको आपके हेल्थ ठीक नहीं रहते, तो इस तरीका के प्रॉब्लम शुरू हो जाए, या इस तरीका के प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में कि जिस तरीका से कि आपको बिल्कुल कोई भी चीज़ों में मन नहीं लग रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ों के मन नहीं लग रहे, माइग्रेन होना, सर दर्द होना, कान में कम सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कान में कम सुनाई देते हैं केतु के दोष होने से, और गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, ओबिसिटी, अचानक ही ओबिसिटी हो जाना और डिप्रेशन में चले जाना, या कोई भी ऐसे जैसे कि प्राइवेट पार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, इस तरीका की, या स्टोमक इश्यूज़ हो जाना। तो स्टोमक के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मतलब फैटी लीवर वगैरह
हो जाना, ये सारे जो होती है ये केतु के दोष से होते हैं। और आपको शायद ऐसे कोई रोग हो जाए जिसकी मतलब डॉक्टर को भी ना पता चले कि वो क्यों हो रही है, लेकिन आपको वो होते रहेंगे। तो आपको पता चलता है कि हाँ मेरे साथ कुछ ऐसे हो रही है वैसे हो रही है, वो होती है केतु के चलते हुए। तो केतु के जब दशा महादशा चलते हैं, जब मतलब ऐसे सिचुएशन होती है कि केतु के दशा महादशा चल रहा है और वो आपके ऊपर कुप्रभाव ला रहे हैं, तो ये इस तरीका से आपको पता चलेंगे। इस तरीका के आप डिजीज में रोग से घिर जाओगे। अगर आप केतु के सुप्रभाव बोलो तो उसमें सबसे ज़्यादा होंगे कि आपको बॉडी के इतना प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर केतु आपके सहाय है तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाते हैं केतु इंडिविजुअली। तो अचानक ही आप देखोगे कि आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो और स्पिरिचुअल फील्ड से ही आपको लाभ होना शुरू हो गया है। इसके मतलब आपके लाइफ के ऊपर केतु की सुप्रभा आ रही है। तो ये एक होती है केतु के दुर्प्रभा, एक होती है सुप्रभा। नेचुरली लोग केतु को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन हमारी जो फिजिकल हेल्थ होती है उसमें केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव होती है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्रस के प्रॉब्लम हो जाते हैं, कई लोगों का गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, वो उसे इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो मेरा, या ओबिसिटी अचानक ही हो जाना, इस तरीक़ा से हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये यूं ही हो रही है, लेकिन वो यूं ही नहीं, केतु के प्रभाव से होते हैं। और कई बार अचानक ही आपको डिप्रेशन फील होने लगे, ये सारी चीज़ें होते हैं। आप केतु के प्रभाव से आपको समझ में आ गया कि आपके ऊपर केतु के कुप्रभाव है। सुप्रभाव होंगे तो अच्छे, मतलब अच्छे प्रभाव होंगे तो आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, स्पिरिचुअली ध्यान लगाओगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आपके ऊपर कुप्रभाव आ रही है तो आप क्या करोगे? केतु के लिए क्या करना है? केतु के रेमेडी ये है कि पहली बात, फर्स्ट थिंग इज लाइक जो बहुत नॉर्मल रेमेडी होती है, पीपल का पेड़ ढूंढो आप, उसको सैटरडे मॉर्निंग को जाके एक बार आप पानी दे के आओ पीपल के पेड़ के नीचे में। बहुत ही सिंपल रेमेडी है। और सैटरडे नाइट, शनिवार यानी सैटरडे नाइट जाके आप सुबह जाके पीपल के पेड़ में पानी दे के आओ, और शाम को जाके आप पीपल के पेड़ के नीचे में एक जो दिया होती है, या अगर दिया नहीं मिल रहा है तो आप कैंडल भी जला सकते हो, तो कैंडल जला के आओ। तो ये आप शनिवार के दिन करें, ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है केतु के दोष घटाने के लिए। दूसरी चीज़ है, केतु के महादशा दशा चल रहे, तो आप प्लीज़ उस टाइम में अगर कोई भी अच्छे काम करने निकल रहे हो तो ब्लैक या ग्रे पहन के निकला करो, ब्लैक या ग्रे कलर पहन के निकला करें। तीसरी चीज़ होती है कि अगर केतु के महादशा चल रहे हैं, दशा या महादशा चल रहे हैं, तो आप ट्राई करो कि जैसे कंबल हो, स्वेटर हो, इस तरीका की जो चीज़ें हैं ये गरीब लोगों को दान करने के लिए। जैसे गर्म कपड़े होती है आपके घर में जो आप यूज़ नहीं करते हो, या आप खुद भी खरीद के भी दे सकते हो, सस्ते में भी कंबल्स मिलते हैं। तो कंबल या ब्लैंकेट जो है गर्मी के, ठंड के मौसम के लिए, ये सारे खरीद के लोगों को गिफ्ट कर दो, लोगों को दे दो। तो उसमें क्या होगा, कई जो नीडी लोग को देना, किसी को भी नहीं, मतलब ऐसे वैसे किसी को भी पकड़ के देना नहीं, जो नीडी है, जिनको उन सारी चीज़ों का ज़रूरत है, ऐसे लोगों को दे दो, तो वो केतु काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। तीसरी चीज़ है, कई लोग बोलते हैं कि केतु के महादशा में डॉग्स को पालना चाहिए, डॉग्स को खाना खिलाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए अच्छा होती है, लेकिन कुछ लोगों को केतु के एक अलग टाइप के दोष होती है, उसमें डॉग्स को पालना या डॉग्स को खाना देना सही नहीं होती है। तो मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं बोलूँगी कि ये करो, कंबल वगैरह, वार्म क्लोथ्स वगैरह देना, या आप ऐसे करो कि केतु के जब दशा महादशा चल रहा है और कुप्रभा आ रही है, तब आप गणेश जी का पूजा अगर आप करते हो तो उनको जैसे लड्डू चढ़ाना वेडनेसडे के दिन, या गणेश जी का पूजा, जो लोग गणेश के पूजा करते हैं, मैं मुस्लिम्स वगैरह के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो इस्लाम में बिलीव करते हैं और नहीं करते, या कोई क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते नहीं करते, या कोई गुरुद्वारा जाते हैं नहीं करते, लेकिन जो लोग पूजा करते हो, आप गणेश जी को मानते हो, तो वो लोग गणेश जी को आप लड्डू वगैरह चढ़ा सकते हो वेडनेसडे के दिन। तो केतु काफ़ी संतुष्ट होते हैं, वो गणेश जी को काफ़ी
मानते हैं। चौथी बात है कि आप केतु के दशा महादशा के टाइम में गरीब लोगों को जो खाना पीना उनको नहीं मिलते, उनको वाइट कलर के स्वीट्स खाने के लिए दे सकते हो, या वाइट कलर के 5 चीज़ें दे दो, जैसे कि सफ़ेद कलर के वाइट कलर के दही लिया, चावल लिया, और वाइट कलर के कोई स्वीट्स लिया, या एक कपड़ा लिया, या कोई एक टावल लिया वाइट कलर के, ऐसे 4-5 चीज़ें मिला के आप मिल्क दे दिया। तो इसको 4-5 चीज़ें मिला के किसी को आप वाइट कलर की चीज़ें दे सकते हो, और वो शनिवार के दिन दे दिया करो तो अच्छा है। तो शनिवार के दिन दे सकते हो, या मंडे के दिन भी देना ठीक रहते हैं, या शनिवार के दिन भी देना ठीक है। किसी को दान दे दो। तो लगातार कीजिए। अगर आप दान देना शुरू करते हो तो एटलीस्ट जैसे कि 11 वीक्स 21 वीक्स ऐसे कीजिए, तो ताकि वो दोष जो है, प्रभाव जो है चले जाए। तो कई बार होती है कि सालों साल, जैसे 7 8 10 साल तक चलते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, आपकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है, अंदर ही अंदर आपको डिप्रेशन फील होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा कि हाँ है। वो आपको लगता है कि सब बोलते हैं कि क्या तुम्हारे बॉडी में कोई पेन नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको पता चल रहा है कि अंदर ही अंदर आप भुगत रहे हो। तो ये केतु के दोष से होते हैं। और जो पता चलता है, जब तक केतु आपको छोड़ के जा रहे हैं तो आपके अंदर से एकदम खोखले हो गए हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ अगर आप करोगे, ये दान ध्यान ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपके जो केतु के जो दोष है वो कट जाती है। और केतु के प्रभाव शुरू हुई है, ये इन्हीं सारी चीज़ों से पता चलेंगे। अचानक ही आप डिप्रेस्ड होने लगोगे, अचानक ही आपको कान में कम सुनाई देने लगेंगे, या अचानक ही ओबिसिटी हो जाएंगे आपको, या अचानक ही आप देखोगे कि गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम या यूट्रस सब कुछ ठीक था, अचानक ही ये इस तरीके के प्रॉब्लम चलने लगे। गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यूट्रस, या कोई भी गायनी प्रॉब्लम हो रहे हैं, या लीवर के प्रॉब्लम, या स्टमक के इश्यूज हो रही है, लोअर बॉडी के जो प्रॉब्लम होती है, लोअर बॉडी में वीकनेस फील करना, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करना, फैटिक फील करना, और एक्सीडेंट के भी चांसेस होती है। केतु के जब से ऐसे ही शुरू होती है दशा महादशा, तो एक्सीडेंट भी होने शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये बेसिकली पता चलते हैं कि केतु के दोष है। और केतु का एक बहुत बड़ा भाग है कि आपके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अगर केतु के दशा महादशा चल रहा है और उस दौरान आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, तो अपने आप ही केतु के दोष हट जाते हैं। बिकॉज केतु इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। इवन ये ग्रह जो है, इसको डेमन स्नेक भी कई लोग कहते हैं, लेकिन बेसिकली केतु इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, तो शुरुआत में कुछ दिनों के अंदर ही केतु के जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। तो ये है आज के जो है टॉपिक। आज की रीडिंग नहीं था, मैंने सोचा ही था कि आप लोगों को केतु के बारे में बताएंगे। और अगर केतु के अच्छे दशा चल रहे हैं, मतलब उसके कुप्रभाव नहीं सुप्रभाव पड़ रहे हैं आपके ऊपर, तो आप देखोगे कि आप अपने आप में ही स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। और सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो ही नहीं कर रहे हो, आप अपने गुरु को ढूंढ पा रहे हो। आपके एक अचानक ही गुरु आते हैं आपके लाइफ में, आप गुरु को ढूंढ पा रहे हो। और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में ही चल के किसी भी तरीके से, चाहे आप पब्लिक स्पीकर बनो, या स्पिरिचुअली कोई NGO में हेल्प करो, या स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ के एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो रीडिंग करो, या हीलिंग करो, या जो भी कोई किसी को रेमेडी दे रहे हो, तो इस तरीके के स्पिरिचुअल वे में ही आप पैसा कमाना शुरू करोगे और बहुत अच्छा करोगे, ग्रो करोगे। तो ये होती है सुप्रभा केतु के। तो यह यहाँ पर ही ख़त्म करते केतु के बारे में। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।